जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। तो बच्चे, हम पढ़ रहे थे आपका क्रिया चैप्टर, और क्रिया चैप्टर में हम बात कर रहे थे जिसमें हम कर्म के आधार पर विभाजन कर चुके थे, यानी अकर्मक और सकर्मक। और सकर्मक में मैंने आपको बताया था कि सकर्मक के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। इसके बाद में क्या बात कर रहे थे हम? संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने बताए थे मैंने आपको? 8 भेद बताए थे, जिसमें पहला हमने पढ़ा होगा संयुक्त क्रिया, और संयुक्त क्रिया के बाद क्या पढ़ा था हमने? पूर्वकालिक क्रिया, और फिर प्रेरणार्थक क्रिया। 3 हम पढ़ चुके थे। तो चौथे की तरफ मूव करते हैं। चौथा पढ़ेंगे आप, नाम धातु। समझो। देखो, मैंने अभी तक जो तुमने हिंदी पढ़ी है उसके लिए ध्यान देंगे एक बार कि नाम क्या है। मैंने बताया था नाम क्या होता है, बताएंगे? संज्ञा में मैंने आपको क्या बताया था? सब नाम। सब नाम क्या है? संज्ञा है। और सर्वनाम में मैंने आपको बताया था सबका नाम क्या है? सर्वनाम। तो नाम हमने एक चीज देखी कि संज्ञा और सर्वनाम को रिप्रेजेंट करता है, या हम बोले संज्ञा और सर्वनाम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? किसी नाम को। तो किसकी बात की थी हमने? एक तो संज्ञा की, और एक सर्वनाम की बात हमने की। तीसरी चीज, अगर मैं विशेषण की बात करूं, ध्यान से समझना, अभी आपने पढ़ा नहीं है हालांकि विशेषण, फिर भी मैं आपको एक बार बताता हूं। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। विशेषता। विशेषता जरूरी नहीं अच्छी हो, वो बैड क्वालिटीज भी हो सकती है, गुड क्वालिटीज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये क्या होता है? हमारा विशेषण। अब बात आती है कि मैं अगर संज्ञा की बात करूं, संज्ञा भी नाम है, सर्वनाम भी क्या है भाई? संज्ञा शब्दों की जगह तो इस्तेमाल होते हैं। और विशेषण क्या बताता है आपका? सर्वनाम और संज्ञा शब्दों की विशेषता। तो ये तीनों चीजें किससे संबंध हुई? नाम से संबंधित हुई। एक चीज मैं आपको पढ़ा रहा था, क्रिया। क्रिया मैंने बताया किससे बनती है? धातु से। किससे बनती है? धातु से। इतनी बात तो क्लियर थी आप सभी लोगों को। अब बात आती है नाम धातु। तो नाम का आप कॉन्सेप्ट देखेंगे कि नाम धातु का क्या मतलब है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनी क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, क्योंकि नाम की बात हुई, और नाम से क्या बनाना है हमको? धातु बनानी है। नाम से क्या बनानी है? धातु। धातु अर्थात क्रिया का मूल रूप। इतनी बात तो समझ रहे हैं? हंसना। हंसना शब्द में मूल धातु क्या है? हस। तो उस समय अगर हम क्रिया बना रहे थे तो क्रिया में हमने देखा मूल धातु में अगर ना जोड़ दे तो क्या बन जाएगी? क्रिया बन जाएगी। ऐसे ही अगर नाम के साथ मैं कुछ जोड़ता हूं, वो नाम कैसा हो? संज्ञा हो, सर्वनाम हो या विशेषण हो, तो क्या बनेगा? हमारा नाम धातु क्रिया बनेगी। जैसे एक शब्द है लाठी। क्या है शब्द? लाठी शब्द बताएंगे संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है? लाठी शब्द संज्ञा। दुनिया की मैं क्या बता रहा हूं, दुनिया की जितनी भी चीजें वो सभी क्या हैं? संज्ञा हैं। तो लाठी जाहिर सी बात है क्या होगी? संज्ञा। क्या ये किसी संज्ञा शब्द की जगह इस्तेमाल तो नहीं हो रहा? सर्वनाम तो नहीं है। क्या किसी की विशेषता बता रहा है? तो विशेषण भी नहीं है। क्या है फिर ये? संज्ञा। तो इस लाठी से मैं कौन सी क्रिया बना सकता हूं? बोलेंगे खुद ही। लठियाना। क्या है? क्या तो बोलते हैं कि भाई मैं तुझे लठिया दूंगा। क्या क्या कर दूंगा? लठिया दूंगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। एक शब्द है बात। बात से क्या बन सकता है? बतियाना। तो ध्यान से देखते रहना एक बात को। अभी तक जो शब्द आप देख रहे हैं, तो शब्द क्या जुड़ रहा है लाठी में? ई आना। क्या जुड़ रहा है? सभी नाम धातु में जरूरी नहीं है कि ई आना जुड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम केस में क्या होता है? ई आना होता है। क्या होता है? सभी में नहीं, ज्यादातर। कहीं ई आना आपको दिखेगा तो जाहिर सी बात है ई आना कहीं और नहीं होगा। वो शब्द ई आना का जो है वो क्या होगा? आपका नाम धातु होगा। क्या होगा? नाम धातु। क्या पहचान मैं छोटी सी बता रहा हूं आपको? ई आना। लेकिन ये बात क्लियर रखेंगे कि सभी शब्द ई आना से नहीं बनेंगे।
तभी नहीं बनेंगे। जैसे एक शब्द है, विशेषण की बात कर लेते हैं, गरम शब्द है, क्या है? गरम। क्या बन जाएगा? गरमाना। तो इसमें तो ई आना नहीं आया, क्या इसमें आया है बताएंगे बच्चे? एक शब्द जैसे कि लज्जा, क्या है? या लाज बोले हम, क्या बन सकता है? लजियाना। तुमने मैं पहली बार देखा हूं और तुम पहली बार में ही लजिया रही हो। लजियाना क्या बनेगा शब्द बच्चे? लजियाना। नोट करेंगे इतना, आगे बात करते हैं। फिर डेफिनेशन भी लिखनी है, डेफिनेशन नहीं समझे लिखो। वे क्रिया जो संज्ञा कौमा सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं। संज्ञा कौमा सर्वनाम कौमा विशेषण से बनती हैं। उन्हें नाम धातु क्रिया कहा जाता है। उन्हें नाम धातु क्रिया कहा जाता है। उज्जवल तोमर बताएंगे बच्चे क्या बात है? हाँ, वेरी गुड। शब्द लिखेंगे लंगड़ा, क्या बन जाएगा? लंगड़ाना, क्योंकि लंगड़ा विशेषता होता है, विशेषण को दर्शा रहा है। नोट करते रहेंगे, लंगड़ा से क्या बन जाएगा? लंगड़ाना। शर्म, एक शब्द शर्म, ये भी विशेषण को दर्शाता है, शर्माना। हाँ वेरी गुड बच्चे, रेखा चौधरी बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। हाथ का बिल्कुल हो जाएगा हथियाना। नोट करेंगे, मैंने उनकी जमीन हथियाली। अच्छा, हाथ पे इतना ध्यान क्यों गया तुम्हारा? है? पढ़ रखा होगा तुमने पहले, कहीं प्रयोग भी किया है? नहीं, मतलब वाक्य प्रयोग नहीं करा कहीं भी? लिखो लिखो लिखो, जल्दी नोट करेंगे। शब्द है तोतला। अरे बेवजह हंस रहे हो यार, बताओ। दीपक कुमार कह रहे हैं बफ सा हो रहा है। तो मतलब ये तो ऐसा हुआ जैसे बुखार सा हो रहा है, तो है तो नहीं अभी। हडकल है, हडकल। हाँ ठीक हो जाएगी, जब अभी हुआ ही नहीं। लिखेंगे, जल्दी नोट करो, क्या हो जाए तोतला से बताओ? मतलब तोतला से क्या बता? तुतिया ना। तो ठीक तो बोलो, तुमने सुना था शब्द कभी तुतियाना? तुतलाना, तुतलाना। जैसे वो देखिए ना तुमने, फिर हेरा फेरी, जब परिसराल से वो कहते हैं 20 लात दे, ए दली तइये 20 लात। उनका तब के तामने दू 20 लात, नतल तलता है नतल तलता है, मेरी नतल तलता है, ए दली देने था 20 लात। तो वो तुतलाना है। लिखेंगे आगे, नोट करेंगे बच्चे, जल्दी से नोट करेंगे। फिल्म शब्द है, अब खुद बनाएंगे आप, फिल्म से बताएंगे मुझे, दुख से बताएंगे मुझे, चिकना से बताएंगे मुझे, गाली से बताएंगे मुझे, गाली से बताओ। और मैं लिख देता हूं आपके लिए अपना चमक। एक शब्द है अपना और एक शब्द है आपका चमक। अरे फिल्मियाना नहीं होता भैया, इस पे बैठ जाओ स्क्रीन पे मैं। अच्छा, ये स्पाल आ गए तुम, बहुत बढ़िया। मूल विधि क्लास करना है हो? मूल विधि क्लास करना है, मूल विधि की? अच्छा चलो, बना लिए भाई, फटाफट बनाएंगे। फिल्म से बनेगा क्या? फिल्माना।
फिल्म से बनेगा फिल्माना, और दुख से क्या बनेगा? दुखियाना, दुखना। क्या बनेगा? दुखना। दुखाना बनेगा दुखाना। चिकनाना, चिकनी और चिकना। गाली से बनाओ। तुम्हें हंसी क्यों आ रही है भाई? नहीं, जैसे मैं बोलूं, अगर ऐसे जर्नली बोल के देखो, जैसे चिकना, चिकना मतलब मेल की एक अभाव आता है कि भाई मेल है। चिकनी से मतलब क्या होता है? मतलब गाना नहीं है वो, चिकनी चमेली। तो मतलब उसमें चमेली के साथ ही तो अब ऐसे बोलते हैं भाई चिकनी रमेश, तो गलत हो जाएगा ना वो। चिकनी रमेश तो नहीं हो सकता। गाली से क्या हो जाएगा? गरियाना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा एग्जाम में। एक ये शब्द अपना, अगर मैं बात करूं नाम धातु की, एक अपना शब्द और एक गाली शब्द, ये सबसे ज्यादा पूछे गए अभी तक किसी भी एग्जाम में। इवन गाली शब्द आपका यूपीपीसीएस प्री परीक्षा में पूछा गया शब्द है कि गाली शब्द से नाम धातु क्रिया कौन सी बनेगी। तो उसमें एक ऑप्शन गलियाना भी था, समझ रहे हो? गर्राना भी था, गलियाना भी था, और एक ऑप्शन क्या है आपका? गरियाना। जैसा आप अगर ईस्ट की तरफ जाएंगे, मतलब यूपी में ही अगर बात करें, कानपुर से आगे जाते ही, जैसा हम तो गाली देने की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई गरिया क्यों रहे हो। वो क्या बोलेंगे? गरिया क्यों रहे हो। आगे अपना, अपनाना, अपनाना। और चमक से क्या हो जाएगा? चमकाना। ऐसी रंग, अगर मैं बोल दूं रंग से क्या हो जाएगा? रंगना। बात खत्म। चलो, अब एक बात सोचो, आपने दो चीजें सामने आई होंगी आपके। एक तो ये दुखना क्यों नहीं है, बात तो समझो। दुखाना का दुखना क्यों नहीं किया। और एक शब्द क्या बोल रहा हूं मैं? रंग। रंग से मैं रंगना क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने आपको बताया, अगर किसी मूल शब्द में, क्या है? मूल शब्द में ना जोड़ दूं तो क्या बनती है? क्रिया बनती है। क्या बनती है? क्रिया का सामान्य रूप बनता है। क्या बनता है? क्रिया का सामान्य रूप। अब इस रंग की बात अगर मैं करूं, ये रंग क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। तो विशेषण में आप पढ़ोगे जितने भी रंगों के नाम हो, आकार हो, अवस्थाएं हो, यानी कि भाववाचक संज्ञा वाली अवस्थाओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, भाई सभी किसी में जाएंगे आपकी विशेषण में। तो ये किससे बन रहा है आपका? विशेषण से। तो कोशिश ये करना कि जितने भी शब्द मैंने बनाए हैं, क्या आप ध्यान से देखेंगे, मैंने किसी शब्द में ना जोड़कर बनाया है, सिर्फ ध्यान से देखें, किसी में ना नहीं जोड़ा। तो ये क्या बनेगा? शब्द रंगाना। क्या बनेगा? रंगाना। ऐसी शब्द मैंने दुखना नहीं बनाया, मैंने क्या बनाया? दुखाना। दुखाना। तो अब निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं हम कि मैक्सिमम केस में या तो आना जुड़ रहा होगा या ई आना। यहां एक कंफ्यूजन ये हो सकता है कि मैंने बताया प्रथम प्रेरणार्थक में भी तो आना जुड़ता है। मैंने क्या बताया? हस से बनेगा शब्द हंसना, ये क्रिया हुई। लेकिन मैं प्रथम प्रेरणार्थक बनाने की बात कर रहा हूं, तो क्या बोलोगे? हंसाना। मैं आपसे बोलूं द्वितीय प्रेरणार्थक बनाओ, तो क्या बोलोगे? हंसवाना। ये तो बोलोगे। तब बात यह है कि प्रथम प्रेरणार्थक होगा, इसमें आना आ रहा है। तो ये हमेशा कब क्लियर होगा? ये वाक्य प्रयोग के अनुसार क्लियर होगा। क्योंकि प्रथम प्रेरणार्थक आप कब कह पाओगे? जब काम किसी और से कराया जा रहा होगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि भाई वाक्य कैसा प्रेरणार्थक है। माताजी नौकर से वस्त्र धुलवाती हैं। माताजी नौकर से वस्त्र धुलवाती है, तो यहां तुमको ये भाव क्लियर होगा कि भाई ये वाक्य प्रेरणार्थक है, किसी अन्य से काम कराए, तो तभी तो बताओगे कि प्रथम प्रेरणार्थक कौन सा है। लेकिन वाक्य में अगर आप देखोगे कि प्रथम प्रेरणार्थक नहीं है और आना का प्रयोग किसी सेंस में हो रहा है, तो कौन सा होगा? वो नाम धातु होगा। दूसरी कंडीशन क्या है? ये देखोगे कि वो शब्द संज्ञा है या सर्वनाम या विशेषण तो नहीं। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, ध्यान से देख लेना इस चीज को बच्चे एक बार। अच्छा, मुझे पता नहीं था इस बात का, थैंक यू, तुमने बताया। आगे नोट करेंगे। अगली क्या बता रहा था मैं आपको? किर्दंत क्रिया। क्या होगी? पांचवी किर्दंत क्रिया। किर्दंत क्रिया जो तीन लाइन मैंने आपको बताई है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, इन तीनों से तो बनेगी कौन सी? नाम धातु। और जो चौथा शब्द मेरा है क्रिया, क्रिया से क्या बनेगी आपकी? किर्दंत क्रिया। क्या बनेगी?
ध्यान से वापस रिकॉल करेंगे। चल में अगर मैं ना जोड़ दूं तो क्या बनता है? चलना। ये इसमें क्या है? मूल धातु है। क्या है ये? इसमें क्या है? ये प्रत्यय है। और ये शब्द क्या बना मेरा? सामान्य क्रिया। क्या है ये? सामान्य क्रिया। लेकिन इस ना की जगह अन्य कुछ जोड़ दूं, समझ रहे मेरी बात को? जैसे चल शब्द में मैं जोड़ दूं कर, क्या बन जाएगा शब्द? तो जब ना प्रत्यय के अलावा कोई अन्य प्रत्यय जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए? किसी अन्य प्रत्यय को किसी मूल धातु में जोड़ दिया जाए तो जो शब्द बनता है वो शब्द किसका होगा? कृदंत क्रिया का होगा। किसका होगा? चल शब्द है, चल में मैं ये भी तो जोड़ सकता हूं, दीर्घ ई, क्या बन जाएगा? चली। चल शब्द में मैं ए भी तो जोड़ सकता हूं, क्या बन जाएगा? चले। चल शब्द में मैं एगा भी तो जोड़ सकता हूं, क्या बन जाएगा? चलेगा। चलना तो नहीं है? क्या नहीं है? चलना नहीं है। तो इसके अलावा अन्य कुछ भी आप जोड़ते हैं ना के अलावा, ना के अलावा जब शब्द जोड़ेंगे तो यही बात मैंने शुरुआत में आपको बताई थी कि सदैव ना नहीं जुड़ता है। क्रिया बनाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि सदैव ना जोड़कर ही क्रिया बनाई जाएगी। यहीं से आप अपने दिमाग में एक इमेज बनाएंगे कि क्रिया बनाने के लिए सदैव ना नहीं जोड़ा जाता, अन्य प्रत्यय भी जोड़े जा सकते हैं। और जब अन्य प्रत्यय जोड़े जाते हैं उस मूल शब्द में तो जो रूप हमारे सामने आता है वह रूप होता है कृदंत क्रिया का। किसका? और कुछ भी शब्द देखें, जैसे मैं खेल शब्द ले लेता हूं आपका, अगर मैं खेल में भैया ना जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा? सामान्य रूप बन जाएगा खेलना। लेकिन मैं इसमें जोड़ दूं ए तो क्या बनेगा शब्द? आपने देखा भी होगा। मैं बोलूं इसमें आ शब्द मैं जोड़ दूं खेल में, आ, तो क्या शब्द बनेगा? खेला। उन्होंने क्रिकेट खेला, वे क्रिकेट खेले, ये शब्द आपके सामने होते हैं ना। वह पैदल चली, वह अपने बाबू के पास पहुंची, तो बड़ी ही आई उसमें। तो समझ रहे हो नहीं? तो ये क्या है? पहुंचना नहीं था शब्द, क्या था? पहुंची। तो यहीं से अब ये मत सोच लेना हम अंतर कैसे करेंगे जी। शब्द कभी भी होता है, जैसे मैंने एक शब्द लिया, वह, जर्नल सी बात समझेंगे बच्चे, देखो, वह घर पहुंची, क्या है वाक्य? वह घर पहुंची। अब मैं पूछूं इसमें सामान्य क्रिया क्या है, बताना जरा। पहुंचना। बस इतनी सी बात क्लियर करनी है, इसमें सामान्य क्रिया क्या है? पहुंचना। और मैं पूछूं इसमें कृदंत क्रिया क्या है? पहुंची। ये स्वयं क्या है? अपने आप में एक कृदंत क्रिया है। इतनी बात क्लियर? इतनी बात क्लियर है? ठीक है। बस यही है इसमें कृदंत क्रिया में कि ना के अलावा जो कुछ भी है वो कृदंत क्रिया है। आगे चलें, कौन सा आया नेक्स्ट? 5 हो चुके ना, 6 नंबर। 6 नंबर लिखेंगे बच्चे सहायक क्रिया। सहायक क्रिया अभी नहीं कराई ना, संयुक्त कराई है ना सिर्फ। सहायक क्रिया, हाँ सामान्य भी करा देंगे अभी, या पहले सामान्य ही करना चाह रहे हो? है जी? नहीं, कुछ भी कर लो पहले, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। यही जरूरी है कि पहले यही काम होना है। होता हो ऐसा तो बताओ मुझे। ऐसा कुछ जरूरी नहीं, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। लिखो सहायक क्रिया। अमरनाथ यादव अभी तक कह रहे तोतियाना। ठीक है, लिखेंगे वे क्रिया। वे क्रिया, देखो परिभाषा पहली बात तो कभी पूछी नहीं जाती। दूसरी चीज, अगर आपको उस चीज का सार पता है तो परिभाषा आप स्वयं खुद बना सकते हैं परिभाषा। लिख लेंगे वे क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं। वे क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं। जैसे मैं आपके लिए एक वाक्य लिखता हूं, फिर समझेंगे। वह आता है। दूसरा वाक्य मैं आपके लिए लिख रहा हूं, तुम गए थे। तुम गए थे, कहाँ गए थे? तुम सोए हुए थे। अच्छा, उठाया क्यों नहीं था? हम देख रहे थे, इसलिए नहीं उठाया था। हम देख रहे थे। किसका? बताओ बताओ बताओ। पुलिस किसके पास जा रही है? पुलिस सोने के पास जा रही है।
अपने सोना के पास जा रही है, तो फिर इसमें क्या डाउट है? नहीं, तुम्हें ये डाउट है कि सोना के पास जा रही है नहीं जा रही है? तुम्हारी सोना है तो तुम्हें डाउट क्यों है? ए भाई, जान दो जहां जा रही है, या तुम ठेकेदार हो? ए भाई, नोट करेंगे चारों वाक्य और फिर समझते हैं, बड़ा आसान सा है, जल्दी से नोट करेंगे। तुम्हें देख के हंसी आई जाती है, उस हंसने की सिचुएशन में मैं आज हूं नहीं, दरअसल बात ये है, और हुई है कि रिदम बिगड़ जाएगा अगर हंसेंगे नहीं तो। चलो जल्दी से। यहां देखेंगे वह आता है, तो ध्यान से देखना एक शब्द। अब मैं इतनी देर से आपको बता रहा था, मुझे बताएंगे इसमें मुख्य क्रिया क्या है? मुख्य क्रिया क्या है? आना। क्या है मुख्य क्रिया? आना। यहां मुख्य क्रिया बताएंगे भैया, जाना। भाई गया, अगर वेंट कोई तो बोलते गया, सेकंड फॉर्म है जाने की तो है, तो जाना मुख्य क्रिया हुई। इसमें मुख्य क्रिया क्या है? सोना। इसमें मुख्य क्रिया क्या है? देखना। यहीं से भैया एक बात समझोगे आप, कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि मुख्य क्रिया के साथ में, किसके साथ में, परिभाषा क्या है, मुख्य क्रिया की सहायता जो करे। तो मुख्य क्रिया की सहायता किसने करी? ता है। किसने करी है? ता है ने। किसने करी है? भाई आना के अलावा देखो क्या है, ता है। कौन है? ता है। मिटाने का यही है, ठीक है। तो बात समझ रहे हैं? मुख्य क्रिया के साथ, इसमें मैं बोलूं आपसे क्या है, जाना के साथ में क्या है, जाना तो सेंस में यूज हो गया गए के में, और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या बचता है? थे। क्या बचता है? थे। यहां मैं बात करूं सोना, सोना के अलावा क्या है? हुए थे। क्या है भैया? हुए थे। देखना के अलावा क्या है? रहे थे। इतनी बात क्लियर है। और जब आपने टेंस पढ़े होंगे, अगर किसी को ध्यान हो, तो जो टेंस की पहचान होती थी, क्या होती थी? पहचान होती थी। वही पहचान क्या होती है? आपकी सहायक क्रिया होती है। इतनी बात समझ रहे हैं? जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट सभी बच्चे जानते होंगे, ग्रेजुएट है इतनी बात तो जानते ही होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान थी? ता है, ती है, ते है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्या पहचान है? रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की क्या पहचान है, आप बताओ। बताओ जो नहीं पता। चुका है, चुकी है, चुके हैं। ऐसे ही आगे क्या आएगा फिर परफेक्ट में? समय दिया होगा, बस बात इतनी। ये सभी जो पहचान है वो क्या है? आपकी सहायक क्रिया की पहचान है। ठीक है, इतना ही है, सिर्फ इतना ही है। अब आ जाओ सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया, मैं तो सोच रहा सबको पता होगी, तुम मतलब पता होते हुए नहीं बताते हो। सबसे गलत बात पता क्या, तुम्हें पता है और तुम बताते नहीं हो। कवर अच्छा है ना? चलो, प्रदीप कुमार चौधरी कह रहे हैं चुका विद टाइम। ओके, वेरी गुड। मिलन भाई कह रहे हैं मुझे सारे टेंस और यूज आते हैं। वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत अच्छी बात। काल में देखेंगे इस बात को, तुम पे कितने टेंस आते हैं, इस बात का पता काल में चलेगा जब काल पढ़ोगे। सामान्य क्रिया लिखेंगे। देखो याद करो, जब मैंने आपको संयुक्त क्रिया बताई, तो संयुक्त क्रिया में मैंने बताया कि कार्य एक ही हो रहा होगा, लेकिन क्रियापद कितने होंगे? दो होंगे। कितने होंगे? मैंने आपको साथ उदाहरण लिखवाया था, वह सामान ले जाएगा, वह सामान ले जाएगा। तो इसमें दो क्रियापद आए आपके, लेना और जाना। काम तो एक ही हुआ था। अब लिखेंगे परिभाषा, क्या है आपका सामान्य क्रिया? जब किसी जब किसी एक क्रिया के पूरे होने के लिए, जब किसी क्रिया के पूरा होने के लिए, क्रिया मतलब काम, जब किसी काम के पूरे होने के लिए,
जब किसी क्रिया के पूरे होने के लिए सिर्फ एक ही क्रियापद की आवश्यकता हो, सिर्फ एक ही क्रियापद की आवश्यकता हो, एक ही क्रियापद की आवश्यकता हो, तो क्रिया सामान्य क्रिया हो जाती है। बात करेंगे, आपको संयुक्त क्रिया याद है? और नहीं तो आप एक बार फिर से, अगर नहीं याद है तो एक बार रिकॉल करेंगे संयुक्त क्रिया, आप एक पेज पलट कर देख लेंगे भी संयुक्त क्रिया क्या थी, तो इससे एक अंतर आपको अच्छा समझ में आएगा। फिर से मैं बताता हूं कि जब कभी एक काम पूरा हो रहा हो और एक काम के साथ में, एक काम के साथ में कितने हो? दो क्रियापद हो। संयुक्त क्रिया देख चुके, तो कितने क्रियापद थे? दो क्रियापद थे। लेकिन दो क्रियापद ना होकर क्रियापद कितना हो? सिर्फ एक हो। उदाहरण देखेंगे, पहला उदाहरण लिखेंगे एक, मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। बताएंगे कितने क्रियापद है? अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई पढ़ना भी है और ता है भी है, तो मैं कहूंगा ता है क्या है? ता है तो सहायक है, तो क्रियापद तो दो नहीं है। अब बात आती है क्रियापद दो कैसे होते हैं? भाई हम ये भी तो डाउट कर सकते हैं कि अभी तो आपने बताया ये तो मूल क्रिया हुई, ये तो क्या हुई? पढ़ना। आप कहेंगे जी अभी तो आपने बताया था ता है सहायक क्रिया है, अभी तो बताया जस्ट ता है क्या है? सहायक क्रिया। तो आप कहेंगे जी दो क्रियापद तो इसमें भी है, या नहीं दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं। लेकिन दो क्रियापद कैसे नहीं होने चाहिए? वो मूल क्रिया के नहीं होने चाहिए। किसके नहीं होने चाहिए? मूल या मुख्य क्रिया के दो पद नहीं होने चाहिए, सहायक बेशक हो। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है ना? देखेंगे दूसरा, जैसे बोल देता हूं मैं बेबी चलो, बेबी चलो, कितने क्रियापद है? क्या क्या समझ नहीं आया? मैं ये कह रहा हूं सामान्य क्रिया में मोहन पुस्तक पढ़ता है, एक काम हुआ है, एक काम हुआ। क्रियापद कितने हैं? एक ही तो है, पढ़ना। और क्या है? ये बता रहा हूं मैं। संयुक्त क्रिया में मैंने क्या बताया? वह सामान ले जाएगा, तो एक शब्द वह सामान ले जाएगा, एक क्रियापद तो लेना का अर्थ में है और एक जाना का अर्थ में है, तो क्रियापद कितने? दो। संयुक्त है, कंबाइंड है, मिलके बनी है, तो दो से बने तो संयुक्त। इसमें क्या है? सिर्फ पढ़। अकेला है, एक है, तो क्या होगा आपका? हमेशा सामान्य क्रिया होगी। एक से अधिक है तो संयुक्त क्रिया होगी। इतनी बात क्लियर है? क्या है इसमें? देखो बेबी चलो में, इसमें बताना क्या है? नहीं हंसने क्या बात है इसमें? नहीं मैं ये कह रहा हूं बेबी चलो, तो इसमें क्रिया कौन सी है? चलना क्रिया है ना, एक ही तो क्रिया है, दो थोड़ी है। तीसरा नोट करेंगे, तीसरा नोट करो, वेदांत जागा। वेदांत जागा, जस्ट क्लियर। बात यह किसी वाक्य को या किसी काम को पूरा होने में जब सिर्फ और सिर्फ एक क्रियापद का इस्तेमाल हो तो सामान्य क्रिया होती है, और अगर एक से अधिक क्रियापद आपको लगे कभी भी तो क्या होगा? संयुक्त क्रिया होगी। ठीक है, आगे नोट कौन सी बची हुई है? 8वीं, सजातीय। स्पीड से करेंगे एक बार। बच्चे सहायक मैंने अभी बताया आपको, देखो इसी वाक्य को देखेंगे, सहायक और सामान्य में क्या डिफरेंस है एक बार देखो। इसमें क्रियापद एक है, मैंने बताया किसी काम को होने में, उज्जवल ध्यान से सुनेंगे, मैंने बताया किसी काम को होने में जब एक क्रियापद के इस्तेमाल हो तो क्रिया क्या होगी? सामान्य होगी। अगर मैं इसमें बात करूं कि भाई क्रिया, मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ना ही तो है। देखेंगे भैया, मुख्य क्रिया इसमें पढ़ना है। मुख्य क्रिया की सहायता कौन कर रही है? ता है। कौन कर रही है? ता है। तो यहां से दो बातें हम कह सकते हैं कि ये तो है हमारी सहायक क्रिया, ये क्या है? और ये क्या है? हमारी मुख्य क्रिया। इतनी बात क्लियर है?
और जब सिर्फ और सिर्फ मुख्य क्रिया के साथ में अगर वाक्य में सहायक क्रिया दोनों एक एक हो, कितनी हो, बात समझेंगे। मुख्य क्रिया अकेली मुख्य क्रिया एक ही क्रिया है और उसके साथ में कोई सहायक क्रिया है, तब वो वाक्य किसका होगा, सामान्य क्रिया का होगा। किसका होगा, सामान्य क्रिया को। लेकिन यही मुख्य क्रिया अगर दो आ जाए, फिर से बता रहा हूं, अगर दो आ जाए तो क्या हो जाएगी, संयुक्त क्रिया हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, उज्जवल समझ पा रहे हैं बच्चे? यही अंतर है आपका सामान्य क्रिया और किसमें, हाँ किसमें, बेबी चलो ना, चलो ना कोई शब्द नहीं होता, बेबी चलना होता है। ओना, ये आप प्रत्यय में पढ़ेंगे कि ओना शब्द जो होता है, सुनेंगे मेरी बात पर गौर करो। ओना जो आप शब्द लगा रहे हैं चलो ना, ये मैं आपको प्रत्यय में बताऊंगा कि ओना जो प्रत्यय होता है, क्या प्रत्यय होता है, ओना। ये आप पढ़ेंगे कि ये कर्म कृतरवाचक प्रत्यय होता है। कैसा होता है, कर्म। और किस में लगता है, सिर्फ और सिर्फ जो चीजें कर्म के रूप में इस्तेमाल हो सकती हैं, क्रिया में कभी नहीं। जैसे शब्द बोलूं बिछौना, क्या है शब्द, ये एक कर्म को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, कर्ता नहीं हो सकता बिछौना कभी भी। खिलौना किसको दर्शाता है, कर्म को दर्शाता है। तो आप देखेंगे कि प्रत्यय ओना हम कहां जोड़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कर्म के साथ। ये बात आप प्रत्यय में समझेंगे। क्लियर है, चलो ना कोई शब्द नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। सजातीय क्रिया पाएंगे भैया, एक बार देखेंगे, लिखेंगे, लिखना कुछ नहीं है, ऐसे समझो। देखो छोटा सा, उसने, मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, वाक्य से समझेंगे। उसने लड़ाइयां लड़ी। दूसरा वाक्य मैं आपके लिए लिखता हूं, वह बहुत अच्छी लिखाई लिख रही है। वह बहुत अच्छी लिखाई लिख रही है। एक वाक्य और लिख सकते हैं, उसने लड़ाइयां लड़ी। हाँ बोलो बोलो, क्या बताया, हाँ वेरी गुड। उन्होंने चढ़ाई, उन्होंने, नहीं मैं कुछ कह रहा हूं क्या, मैंने कुछ बोला है क्या, नहीं तो अच्छी बात है, तुम्हारी बात से कोई हंस रहा है। मतलब तुम्हें जब खुशी होगी जब रोएंगे तुम्हारी बात पे, फिर तो इससे अच्छा क्या लोग हंस रहे हैं। उन्होंने चढ़ाई चढ़ी, भाई तुम्हारी वजह से लोग खुश है तो तुमने तो सफलता पहले ही पाली, तो बाद का स्टेप है। तो मतलब अभी तुरंत ही आया वाक्य दिमाग में। चलो ध्यान से देखो एक बार, हाँ उसने लड़ाइयां लड़ी। भैया ध्यान से देखो एक बार, मैं एक शब्द लिखता हूं, लड़ाइयां, लिखाई और चढ़ाई। पहली बात तो मुझे ये बताओ कि संज्ञा कैसी है, कैसी संज्ञा है, जातिवाचक है, कैसी संज्ञा है, कितने अच्छे से समझा है। चढ़ाई का कोई मूर्त रूप होता है, चढ़ाई का कोई मूर्त रूप होता है क्या। मैं बोलूं चढ़ाई का फोटो दिखा दो मुझे एक, आप मुझे पहाड़ का फोटो दिखाओगे, मकान का फोटो दिखाओगे, मैं बोलूं ये मकान बहुत ऊंचा है, कैसा है, इसकी ऊंचाई बहुत है मकान की, मैं आपसे बोलूं ऊंचाई क्या है। अब आप कहेंगे जी जातिवाचक है, जातिवाचक है तो फोटो जरूर होगा उसका। मैंने क्या बोला, जातिवाचक की मूर्ति होती है, मूर्त रूप होता है उसका, भाववाचक का कोई मूर्त रूप नहीं होता है। मैं आपसे बोलूं मुझे दिखाओ ऊंचाई का फोटो, आप मुझे फोटो दिखा रहे होंगे घर का, किसका, आप मुझसे कहोगे देखो इतना ऊंचा है, मैं बोलूं ऊंचा का फोटो दिखाओ मुझे, ऊंचा क्या है। दरअसल में जो चीजें मूर्त रूप में नहीं है, मैं आपसे बोलूंगा प्यार क्या है, मुझे प्यार दिखाओ, आप कहेंगे ये रे पति पत्नी है दोनों प्यार कर रहे हैं, तो आप मुझे शरीर दिखा रहे हैं दरअसल में। तो मतलब प्यार क्या है, तो ये जो भावनाएं हैं जिनका मूर्त रूप नहीं होता है, वो क्या होती है, आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। लेकिन एक और चीज याद रखेंगे कि ये चढ़ाई को मैं अगर चढ़ाइयां बना दूं तो ये क्या बन जाएगा, जाति बन जाएगी। मैंने क्या बताया था, भाववाचक संज्ञा को अगर बहुवचन कर दें तो क्या बन जाती है, जातिवाचक। लड़ाइयां शब्द क्या है, ये जातिवाचक है, ये क्या है, ये जातिवाचक है। लिखाई शब्द क्या है, ये भाववाचक है। मैं बोल देता लिखाइयां तो क्या बन जाता, जाति। इतनी सी बात है। तो यहां आपने एक बात समझेंगे कि सजातीय क्रिया जो सदैव बनती है
पहली बात तो सजात मतलब एक ही जाति के, स मतलब साथ साथ, और जाति मतलब एक जैसे। एक ही जाति के जब दो शब्द एक साथ हों, जिसमें से एक क्या हो, बात समझेंगे मेरी को, जिसमें से एक क्या हो आपका, एक हो भाववाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा भी हो सकता है या अन्य संज्ञा भी हो सकता है। एक किससे बन रहा होगा, संज्ञा से, और दूसरी चीज उसके साथ क्या होगी, एक अन्य क्रिया उसके साथ होगी जो बिल्कुल उसी के जैसी होगी, जो बिल्कुल, देखेंगे लड़ना, लड़े, लड़ना और लड़ी एक जैसे शब्द नहीं है क्या? यहां देखना लिखाई और लिख एक जैसे शब्द नहीं है क्या? यहां देखेंगे चढ़ाई और चढ़ी एक जैसे शब्द नहीं है क्या? एक जैसी तो शब्द सारे। अरे वो बीच में रुक गए मुस्कुराते हुए, मतलब मेरे कुछ स्वभाव भी ऐसा, लुक ही ऐसा है मेरा, हंस बीच में रुकना नहीं, हंसते हुए, हंसते रहो, अच्छे लग रहे हो। अच्छा जैसे तुम्हारे कान है कुछ तो मेरे अलग है, तुमने बनवाए क्या ये हैं? नहीं तुम्हारे पीछे जो है, किस पे बनवाए तुमने अपने कान? बता नहीं रहा है, उसने इग्नोर ही कर दिया, बोलो कोई बात नहीं, पूछन दो। उन्होंने चढ़ाई चढ़ी, तो जब भैया एक जैसे शब्द आएंगे। अब देखो मेरी बात समझेंगे, ये तो बात हुई सारी संरचना के आधार पर। किसके आधार पर? संरचना के आधार पर, कर्म के आधार पर हम समझ चुके। कर्म के आधार पर फिर से बता देता हूं, जो मैंने तुम्हें दो स्टेटमेंट बताए उन पर ध्यान दे। मैंने बताया कि काल बदलने की कोशिश करें, किसकी? कभी गलत नहीं हो सकते। अगर काल नहीं बदल पा रहे हैं तो सीधे सीधे अर्थ निकल रहा होगा, समझ रहे हैं इतनी बात? हमेशा कभी गड़बड़ नहीं हो सकती, शब्दों को रटने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है? एवं क्या करना चाह रहे हो? डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिख लो, सजातीय क्रिया की डेफिनेशन लिख लो। ससुरे मरोगे, हाँ हाँ लिखो, कोई बात नहीं। जब एक ही क्रिया शब्द, जब एक ही क्रिया शब्द दो रूपों में, एक ही क्रिया शब्द दो रूपों में एक साथ लिखा हुआ हो, बफ है क्या? जब क्या बोला मैंने? एक ही क्रिया शब्द दो रूपों में एक साथ लिखा हुआ हो, तब वह सजातीय क्रिया होती है। क्या होती है? सजातीय क्रिया होती है। अब कुछ ऐसे बता देता हूं मैं तुम्हें, आउट ऑफ कैसे, बात समझेंगे, जो ना तो आपके इसमें आते हैं, किसमें? कर्म के आधार पर, ना संरचना के आधार पर। तीसरा भेद हम पढ़ रहे होंगे काल के आधार पर। काल के आधार पर कुछ नहीं है, वो हम काल में ही बेसिकली समझ रहे होंगे वैसे तो अच्छे से उसे। काल के आधार पर क्या है, जैसे मैं बोल दूं मैं खेल रहा हूं, तो ये क्या है? वर्तमान प्रेजेंट की बात है। मैं खेल रहा था, ये क्या है? पास्ट की बात है, भूतकाल है। मैं खेलूंगा, ये क्या होगा? तो काल के आधार पर कितने भेद हुए क्रिया के? तीन भेद हुए। कौन कौन से? वर्तमान काल और भूतकाल और भविष्यत काल। अब मैं बात करूं अगर कि भैया काल में भी प्रकार होते हैं, काल में भी प्रकार होते हैं, मैं वर्तमान काल के अगर भेद करने लगूं तो 6 भेद होंगे उसके, तो वो चीजें हमें यहां नहीं पढ़नी है। अभी हमें सिर्फ इतनी छोटी सी बात जाननी है कि काल के आधार पर 3 भेद होते हैं, और जिस समय आप काल पढ़ रहे होंगे उसी समय सारी चीजें साथ साथ चल रही होंगी। इससे क्या होगा? क्रिया का रिवीजन भी आपका हो रहा होगा, कुछ आपके सामने प्रश्न आ रहे होंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है? तो जर्नल सी बात उसे कल की क्लास में नोट कर लेंगे और क्वेश्चन करेंगे। एक छोटी सी चीज समझो, जैसे शब्द आया था आउट ऑफ सिलेबस है नहीं आपके सिलेबस में, फिर भी एक शब्द है, जैसे आपने सुना होगा मक्खियां भिन भिना रही हैं। क्या कर रही हैं मक्खियां? भिन भिना रही हैं। कौन सी क्रिया है? मक्खियां भिन भिना रही हैं में क्रिया कौन सी है? रही है तो सहायक हो गई, भिन भिना क्या हो गई? मुख्य क्रिया हो गई। तो भिन भिना का मतलब क्या है? तो ऐसा एक शब्द ही तो है भिन भिनाना। वह दरवाजा खटखटा रही है, वह दरवाजा खटखटा रही है, घोड़ा हिन हिना रहा है। तो आप देख रहे हैं शब्द क्या रहे? हिन हिन, खट खट, भिन भिन। तो जब शब्द एक लगातार एक ही रूप में और इकट्ठा एक जगह लिखा हुआ हो, इसमें क्या था? अलग अलग लिखे हुए हैं, इकट्ठे तो नहीं है। ऐसा तो नहीं था कहीं भी देखना लिखाई
और इसी लिखाई में लिख जुड़ा हुआ हो, ऐसा नहीं है ना। लेकिन मैं बोल रहा हूं शब्द क्या हो, भिन्न भिनाना, ये एक ही शब्द है। खट खटाना, और शब्द सोचेंगे ऐसे ही। हाँ वेरी गुड, हिन हिनाना, एक शब्द क्या है, फड फडाना। तो आप देख रहे हैं ये एक ही शब्द में जुड़े हुए हैं। किस में जुड़े हुए हैं? तो यहीं साइड में कहीं नोट कर लीजिए, जब ऐसा कोई रूप होगा तो इसको हम अनुकरणात्मक भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अनुकरणात्मक, अनुकरणात्मक क्रिया। नोट कर लेंगे बच्चे, अनुकरणात्मक। यहां लिख देता हूं मैं साफ साफ अच्छी सी राइटिंग में, अनुकरणात्मक। पॉलिटी क्लास है आज, ठीक है। ठीक है बच्चे, कल की क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं। टेक केयर, जय हिंद, अपना ध्यान रखना।